नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमएच प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया बड़ी बहस का, और बड़ी बहस आज एक बार फिर से किसानों के नए अध्याय पर होगी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन पिछले 6 महीनों से चलता रहा है, इस बीच कोरोना काल भी देखा गया, लेकिन कोरोना काल में भी ये लगातार चलता रहा। लेकिन आज नया अध्याय की शुरुआत हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिसार के हांसी में रामायण टोल प्लाजा पर किसान इकट्ठा हुए, और 3 दिन हो चुके हैं इस टोल प्लाजा पर किसान जमे हुए हैं, आवाजाही बिल्कुल बंद है। उन सब के बीच कोई सुनने वाला है, समाधान निकलेगा। जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, ये जानने की कोशिश एक बार फिर से होनी चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा ही देखा गया है। जब जब किसान नाराज हुए, उन्होंने टोल बंद किए, उन्होंने रास्ता जाम किया, और इन सब के बीच खबर ये कि राकेश टिकैत, किसानों के नेता, भी जा पहुंचे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आपको याद होगा टोहना से बबली साहब, उस प्रकरण में कई किसानों की गिरफ्तारी हुई और नाराज हो गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की रिहाई होनी चाहिए, तब जाकर हम यहां से हटेंगे। तकरीबन 24 किसानों को हिरासत में लिया गया था, उसमें से 27 किसानों को, माफ कीजिए, 24 को छोड़ दिया गया। दो लोग अभी जेल में हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हैं। अब ऐसे में मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर किसान हल्ला कर रहे हैं। यह भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री किस तरीके से हरियाणा के वो लगातार चिताते हैं कि कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लेकिन इस बीच किसानों ने कानून भी हाथ में लिया जरूर, क्योंकि कोरोना की कई गाइडलाइंस थी, पाबंदियां थी, उन सब के बावजूद भी धरना प्रदर्शन चलता रहा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें और उनसे बात करते हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, स्वामी इंद्र जी हमारे साथ है किसान, और संजीव श्याम कौशिक जी विश्लेषक हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत जाहिर सी बात है स्वामी इंद्र जी आपसे होनी चाहिए, और मैं स्वामी जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि वाकई में 6 महीने का वक्त बीत गया, रास्ता निकला है नहीं, उन सब के बीच कोई वार्ता भी नहीं, लेकिन तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोरोना को भी दरकिनार कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? पंकज जी, आप देख रहे हैं कि जब कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाकर 5 जून को सरकार ने काले कानून लाने का काम किया, और 28 सितंबर 2020 को इसको कानून का रूप दे दिया गया। आज लगभग 6 महीने से अधिक किसान लगातार दिल्ली को चारों तरफ घेरे बैठा हुआ है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ। पंजाब में लगभग 2 महीने पहले हो गया था प्रदर्शन, यानी कि 8 महीने किसान पंजाब का और हरियाणा का लगातार आंदोलन को झेल रहे हैं। लोग पूरे भारत के आप देख लीजिए, दोनों में जो सूबे की सरकार को और केंद्र सरकार को शिकस्त खानी पड़ी। सरकार ने ये है कि देश की जो रीढ़ है, जो आत्मा है, वो किसान है। अगर आप किसान को नाखुश करेंगे, किसान को दुखी करेंगे, तो आपको ये जो राजनीति के तौर पर जो है खामियाजा झेलना पड़ेगा। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, किसानों की जो आवाज को दबाने का ना काम करें। आप देख रहे हैं कि देवेंद्र बबली ने किस प्रकार से किसानों से गाली गलौज की। क्या ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि किसानों से या आम नागरिक के साथ बदतमीजी पेश आए? इस सत्ता का गुरूर किस लिए है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये गुरूर लंबा नहीं चलने वाला। आने वाला समय जागरूक है, लोग सोशल मीडिया जुड़ चुके हैं, लोग इंटरनेट जुड़ चुके हैं, लोग टीवी चैनल जुड़ चुके हैं। खासकर आपका चैनल जो जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता है, आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने लगातार 6 महीने से दिल्ली की तमाम जो हलचलें हुई है चार किसान को आंदोलन को लेकर, आपने कवरेज भी की है और डिबेट भी की है, और इस डिबेट को आपने सार्थक अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आपके चैनल को मैं साधुवाद करना चाहता हूँ, एमएच1 को साधुवाद करना चाहता हूँ जी। लेकिन एक सवाल तो बनता है, वो सवाल ये है कि महामारी का दौर है, ये संकट का दौर है। उस संकट के बीच जितनी आपको चिंता उतनी हमको चिंता, सब लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, दूसरे को रखना चाहते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, जो भाई साहब बात कर रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि सरकार को नुकसान होगा। ये पहली बार ऐसी सरकार है जो गांव, गरीब, किसान, समाज के अंतिम पायदान पर, अंतिम जगह पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता कर रही है। ये फायदे और नुकसान की चिंता नहीं कर रही है। हम कह रहे हैं कि काला कानून है, तो अभी तक तो सफेद कानून था, तो सफेद कानून से सिर्फ 6% किसानों को क्यों फायदा होता था? 94% किसान क्यों वंचित थे? ये सम्यक विकास व्यापक रूप से प्रयास किया जा रहा है कि हर एक किसान को, गांव गरीब किसान को स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, उसके लिए बाजार खोला जाए, स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाए, हर चीज को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन अगर किसान बॉर्डर पर खड़ा है, 6 महीने से आंदोलन कर रहा है, तो रिकॉर्ड उत्पादन कौन कर रहा है? धनंजय गिरी जी, हम एक बात जानना चाहते हैं, आप ये तमाम बातें बताइए, अपना पक्ष रखिए। हम ये जानना चाहते हैं पिछले 3 दिन से दिल्ली हिसार हाईवे रामायण टोल प्लाजा क्यों बंद है? ये रास्ता क्यों बंद है? क्या आप जानते हैं? इसका जवाब आपके पास है? करने वाले बताएंगे कि क्यों बंद है।
हमारे देश में आजादी है, संवैधानिक। सर क्या ये किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी नेता विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये जाने कि उसका एक महत्वपूर्ण हाईवे 3 दिनों से जाम है? देखिए, इस देश में हम लोग लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और इसलिए हम हर विरोध का सम्मान करते हैं। और हम कह रहे हैं कि भाई अगर ये आपको मॉडल पसंद नहीं तो आप बताइए क्या बेस्ट मॉडल हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है। काला कानून है तो सफेद कानून क्या है, अल्टरनेट क्या है, आपके पास क्या अल्टरनेट व्यवस्था है। अगर आप व्यवस्था को दोषी बताते हैं, कानून को दोषी बताएंगे तो आप अल्टरनेट व्यवस्था तो बताएंगे। जी ठीक है, व्यवस्था पूछ ली जाएगी, किसानों से व्यवस्था भी पूछेंगे। मौजूद हैं हमारे साथ संजीव श्याम कौशिक जी हैं। कौशिक साहब, आपके पास आ रहा हूं, क्या आपके पास कोई रास्ता दिखता है, कोई विकल्प ऐसा है कि इस धरना प्रदर्शन और इस सब अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, इसके अलावा भी कोई रास्ता है? क्योंकि चिंता उन लोगों की होनी चाहिए जो इस रास्ते से सफर करते हैं, जो इस रास्ते पर चलते हैं। दिल्ली हिसार हाईवे, रामायण टोल प्लाजा बंद है। देखिए पंकज, ये भारतीय जनता पार्टी और अभी धनंजय जी जो बात कर रहे हैं, पहले ये कंफर्म हो ले कि आखिर ये जो बैठे हैं वो किसान हैं या कोई और है। 12 दौर से ज्यादा की वार्ता कर लेने वाले लोग आज भी तैयार नहीं होते हैं इस बात को मानने के लिए कि ये किसान ही बैठे हुए हैं। आप हमें ये बताइए कि भारत के इतिहास की बात छोड़ दीजिए, विश्व के इतिहास में कोई नजीर हो तो याद दिला दीजिए कि 6 महीने से ज्यादा किसानों का कोई आंदोलन चला हो जिसमें 400 से ज्यादा किसानों की शहादत चली गई हो, और इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व एक बार बात करने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री सदन में बैठ के कहते हैं कि एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हम दूरी पर बैठे हैं, वो जब चाहे स्वागत है। आप बता दीजिए कौन सा नंबर है, कहां बात करना चाहते हैं। किसानों ने खुलेआम उनसे आप आग्रह की की जाए। उनसे ये कहा गया कि हम जो बात कहते हैं और आप जो बात कहते हैं, अभी बताया जा रहा था कि काले कानून है क्या। किसानों ने 6 से 7वें दौर में ही स्पष्ट रूप से कहा था कि ये बंद कमरे में हमारी बात और आपकी बात जो हो रही है, और बाहर निकल के आप कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं। एक बार खुले मंच पे आप टीवी डिबेट के सामने ये बात हमें और आपने बातचीत हो जाए, हम बताएंगे कि कौन से कानून इसमें काले हैं और कौन से हमारे लिए बेहतर नहीं है। आप सार्वजनिक रूप से बात कर लीजिए, ये भी सरकार को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात और मुश्किल बात यह है कि जिसको कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, वो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी वहां ठंड के मौसम में अपनी जान लोगों ने गंवाई है, बारिश के मौसम में भी जान गंवाई है, और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी आज खुले आसमान के नीचे वो बैठने के लिए मजबूर हैं। ये एसी कमरों में बैठ के जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं, कम से कम एक बार जाके देखें कि किसानों की स्थिति क्या है, वो क्यों आ जड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि अभी वो कोरोना काल में वहां से हट जाए, जब आप बताइए कि कोरोना काल में चुपके से अध्यादेश के तौर पे पिछले दरवाजे से ये कानून लाए गए, कानून बनाए गए कोरोना काल में। कोरोना काल में आप कुंभ का दर्शन करा रहे हैं, कोरोना काल में 5 राज्यों का चुनाव करा रहे हैं, और कोरोना काल में किसानों का आंदोलन खत्म करना चाह रहे हैं। इन्हीं से कोरोना बढ़ रहा है। ये दोहरी नीति सरकार की जो है। धनंजय गिरी जी, कोई जवाब है आपके पास? आप जवाब दीजिए जल्दी से सर प्लीज। कोई भी किसान 6 महीने तक नहीं बैठा है, यानी कि बैठने वाला किसान है ही नहीं। किसान, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जब पहले गांव का क्या मतलब होता था, आप गांव में जाते थे, मुंह पर रुमाल रखे जाते थे, गांव की चिंता की गई, गांव में टॉयलेट से लेकर के जो सुविधाएं, जो जिस तरह से सरकार गांव की चिंता कर रही है, गांव को इस ग्लोबलाइजेशन से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे जो मजबूत कड़ी है गांव है, किसान है। किसान को स्ट्रेंथन करने के लिए कानून बनाए गए हैं, और सरकार ने कई दौर की वार्ता की है, और प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर उपलब्ध है बात करने के लिए। कई बार उन्होंने कहा कि मैं ऑन कॉल अवे हूँ, तो आप इनको मेल करिए, तो सार्वजनिक रूप से अपनी बात बताइए कि भाई 3 कानूनों में क्या खामियां हैं। आप सोशल मीडिया है, टीवी पर आप रोज बैठ रहे हैं, आप बताइए कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं, कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप बताएं। सरकार ये बार-बार किसानों पर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? कोरोना गाइडलाइंस का पालन किसानों ने नहीं किया, धरने पर बैठे किसान नहीं है, इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? क्या वाकई में कहीं ऐसी स्थिति होती है? ये तो हरियाणा के गृह मंत्री ने भी साफ कहा कि आप धरना दीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, काले झंडे दिखाइए, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री कह चुके हैं, लेकिन इस देश का किसान तो कभी कानून नहीं तोड़ता। पंकज जी, मैं वही कहना चाहता हूँ, धनंजय जी और लगता होमवर्क कर नहीं आए हैं और बार बार जो बोल रहे हैं कि काले कानून नहीं है। हम आज देखिए हरियाणा सरकार ने क्या किया, जो पीडीएस का अनाज जो लोग लेते हैं उन लोगों का आज हरियाणा सरकार ने तेल या सरसों का तेल देने को मना कर दिया। यानी कि काला बाजारी इतनी हैवी हो गई है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जो काला बाजारी को रोकने का कानून था, उसी को इसी कोरोना काल के अंदर ये कृषि कानूनों के साथ लेकर सरकार आई है, और इसको अमेंडमेंट करके अब कोई भी काला व्यापारी जो है इस देश के अंदर जितना भी अनाज जो है इकट्ठा कर सकता है, देश के संसाधन इकट्ठे कर सकता है, और वो अपनी मर्जी से वहां पे बेचता है। आज देखिए अडानी ग्रुप ने जो सरसों का तेल का रेट रखा हुआ 250 रुपए प्रति लीटर रखा हुआ है, तो आज अडानी अंबानी का देश बना दिया इन्होंने। आज देश को लूटने के लिए
साथ सरकार जो है साझी तौर पर काम करती नजर आ रही है। जी। तो ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज पीडीएस का जो अनाज जो लेते हैं उनके लिए आपने क्या सुरक्षा मुहैया की है? क्या आज गरीब की रसोई के अंदर क्या सरसों का तेल का तड़का लगेगा नहीं लगेगा? हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अपने हाथ खींच लिए हैं, इसलिए किसान बैठा है कि गरीब गुर्बे की लड़ाई जो है किसान लड़ रहा है। जी, धनंजय गिरी जी का एक सवाल था आपसे स्वामी जी, वो हम जवाब चाहना चाहेंगे, उसका जनता जानना चाहेगी कि उन्होंने कहा अगर ये कानून मंजूर नहीं तो फिर आप क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं? हालांकि एमएसपी पर गारंटी कानून हो, ये एक दो बातें निकलकर सामने आई, लेकिन कोई विकल्प तो रखना होगा ना। बिल्कुल, हमने कहा है जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी की गारंटी नहीं आती, और जो सरकार ने जो एनजीटी का जो कानून लेके आई है जिसमें किसानों को जो है पराली जलाने पर जो है 5 साल से अधिक की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना होगा, वो कानून जब तक रद्द नहीं होता, तमाम ऐसी बातें सरकार ने खुद मानी थी कि एनजीटी का कानून ये वार्ता के अंदर आया था कि एनजीटी कानून को हम रद्द करेंगे, अभी तक वो रद्द नहीं हुआ, ना ही इसके ऊपर कोई सरकार ने अपना बयान दिया है। तो ये कहा था किसानों से हमारा समझौता हो गया है। संजीव कौशिक जी, सवाल आपसे है कि क्या ऐसी वजह आपको लगती है कि आंदोलन इतना लंबा खिंचता जा रहा है? पहले तो बैठकों का दौर भी 11-12 दौर की बैठक, और उसके बाद तो किसी ने किसी को पूछना ही छोड़ दिया। धरना देने वाला धरना दे रहा है, सरकार चलाने वाले सरकार चला रहे हैं, क्यों? सरकार की ये रणनीति है और शुरुआती दौर से ये रणनीति रही कि आंदोलन को जितना लंबा खींचा जाएगा, ये किसान स्वतः अपने अपने खंड खंड टुकड़ों में, हालांकि 1-2 निकले भी उसमें से, उनको ये यकीन था कि ये टूट जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे और स्वतः ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसानों के जेहन में जो बात घुसी हुई है, बार बार ये जो कहा जा रहा है कि किसानों के आय को दुगुना करने के लिए, उनकी स्थिति को और बेहतर करने के लिए, किसान यही तो कह रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि यदि हम बीमार हो जाएं और डॉक्टर मेरा इलाज करने आएगा तो डॉक्टर हमसे पूछेगा तो सही कि मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, तकलीफ तो कम से कम पूछे। वो किसानों की तकलीफ यही है। किसानों को शायद दर्द इस बात का है कि उनसे बिना पूछे हुए 3 कानून ला दिए गए, उनको भरोसे में नहीं लिया गया, और आज तक वो भरोसा जताया नहीं जा रहा है, क्योंकि बैठकों के दौर में तो इतना जरूर हुआ था कि कुछ ना कुछ निकलेगा, देश देख रहा था, शायद इस बार इस बैठक में, शायद इस बैठक में, लेकिन उसके बाद कुछ दिखा नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, ये आंदोलन और खिंचने वाला है, क्योंकि मौजूदा स्थिति ये हो गई कि एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ सरकार है। अब वो बैठकों वाला दौर भी खत्म हो चुका है। आप बने रहिए एमएच1 प्राइम के साथ।